नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आलमपुर से ग्राम पंचायत प्रत्याशी कामिनी गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गई हैं। कामिनी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं चुनाव को लेकर, और साथ ही क्या वो प्राथमिकताएं हैं जो आपने तय कर रखी हैं कि अगर आप चुन कर आती हैं तो उन समस्याओं से निराकरण अपने क्षेत्र की जनता को दिलवाएंगी? देखिए, जैसा कि हम पिछले समय से देखते हुए आ रहे हैं कि क्षेत्र में विकास हुआ है ना के बराबर। तो मैं चाहूंगी कि यदि मैं जीतकर प्रत्याशी बनकर आती हूँ तो निश्चित ही अपने क्षेत्र में महिलाओं को, चूंकि शहर की अपेक्षा आज भी कहीं ना कहीं गांव की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको मैं, अगर घर घर तक बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर में रहती हैं और काम करना चाहती हैं किंतु काम नहीं है उनके लिए, तो मेरी प्राथमिकता सबसे बड़ी ये है कि किसी न किसी तरीके से मैं गांव की महिलाओं को शासन द्वारा दी गई योजनाओं से अवगत कराऊं और कहीं ना कहीं उनको स्वरोजगार से जोड़ूं ताकि वो अपने जीवन यापन को सरलता से व्यतीत कर सके। बिल्कुल, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं कामिनी गुप्ता जी। आप महिलाओं को सशक्त करना चाहती हैं। क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हों, राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं का फायदा अब तक क्यों नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा है, पहुंचा है, परंतु बहुत कम परसेंट तक पहुंचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। तो कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि मैं महिलाओं को जाकर जागरूक करूं, गांव-गांव जाकर, न सिर्फ बैठकर बल्कि उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनूं। और महिला सशक्तिकरण जो इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे माननीय योगी जी द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैं उसको घर घर तक पहुंचाऊं और महिलाओं को उसको अवगत कराऊं कि आप भी आज बहुत कुछ कर सकती हैं। और हमारे सरकार ने सशक्तिकरण का जो मुद्दा उठाया है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसनीय भी है। रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है क्षेत्र में? रेस्पॉन्स चूंकि अभी अच्छा ही मिल रहा है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला को सभी प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यदि क्षेत्र में चुनकर पढ़ी लिखी महिला आएगी तो शायद ज्यादा उनकी समस्याओं को समझ सकेगी और सुन सकेगी और उनका निवारण भी कर सकेगी। आपको लग रहा है कि कोविड महामारी ने लोकतंत्र के इस पर्व के रंग को थोड़ा फीका कर दिया? अगर कोविड महामारी ना होती तो और बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो पाता आप लोगों का? बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए अब अभी कल से ही आदेश आया है कि रात में कर्फ्यू लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कोविड-19 का ही प्रभाव है, क्योंकि पिछले वर्ष से हम सभी इससे दर्द को सह रहे हैं और इस समय भी परेशानी बहुत हो रही है, तो कहीं ना कहीं चुनावी क्षेत्र में भी इसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है आपके इलाके में? स्वास्थ्य सेवाओं की, जैसे कि देखिए जी, अभी 45 साल से ऊपर का जो कोविड-19 का इंजेक्शन और बाकी अभी और सुविधाएं भी आ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोविड-19 की ये प्रभाव नहीं होता तो शायद ज्यादा अच्छा तरीके से हम तक वो सुविधाएं पहुंचती और हम भी लोगों तक पहुंचा पाते, या फिर बाकी जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो भी उन सुविधाओं को अच्छी करके पहुंचाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 से हम सभी बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कोरोना ने पूरे देश दुनिया को प्रभावित कर रखा है, आपके क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन के लेकर लोगों में जागरूकता है, या फिर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग एलिजिबल हैं, यानी कि जो पात्र हैं, वो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं? हाँ जी, ये हमारे चुनावी क्षेत्र में चूंकि हम जा रहे हैं, प्रचार अपना कर रहे हैं और साथ साथ वोट डालने के साथ साथ हम लोगों को ये भी अवगत करा रहे हैं कि यदि आप जा सकते हो तो जल्दी से जल्दी जाकर अपना वैक्सीनेशन कराइए, ताकि कहीं ना कहीं हम सभी स्वास्थ्य सेवा का इसका लाभ भी ले सके और इस वैक्सीनेशन से अपने आप को सुरक्षित कोविड-19 से कर सके। हम इसका भी प्रचार साथ साथ करें और निश्चित ही यदि मैं प्रत्याशी बनकर जीतती हूँ तो और ज्यादा तेजी से इस प्रभाव को अपने लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। कामिनी जी, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों की डिमांड यही होती है कि सड़क की बेहतर व्यवस्था हो, पानी का बेहतर इंतजाम हो, बिजली की बेहतर व्यवस्था हो। आपके क्षेत्र में क्या कुछ परिस्थिति है? हाँ जी, देखिए, पानी के बारे में तो सबसे बड़ी समस्या है और मूलभूत आवश्यकता शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पानी की है। और मैं कोशिश करूंगी कि अभी तक जैसे हमारे यहाँ जो तालाब का शासन द्वारा जो आदेश हुआ है कि तालाबों को साफ कराया जाए, भरवाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि जल संचयन जो आज जिससे सभी अवगत है, तो मैं इस बात को भी सबको फैलाऊं कि किस प्रकार हम अपने जल को बचा सकते हैं और अपने जीवन को आगे मतलब अच्छा बना सकते हैं। ऐसी कौन सी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट होता है कामिनी गुप्ता जी, जो आपको लगता है कि अगर आप पंचायत में चुन कर आती हैं तो सबसे पहले उस समस्या का निदान आपकी प्राथमिकता में होगा? सबसे पहले सफाई, स्वच्छता।
और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये 2 पॉइंट मेरे दिमाग में है और मैं कोशिश करूंगी कि इन पर जल्दी से जल्दी कार्य करें। शिक्षा को लेकर भी आपने जिक्र किया, हालांकि आपने महिलाओं की शिक्षा को और ज्यादा बेहतर करने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई को काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना महामारी को हम सबको मिलकर हराना तो है ही, लेकिन उसके बाद जब बदली परिस्थितियां होंगी तब आपको लग रहा है कि किस तरह से और ज्यादा प्रयास हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर बच्चों का बेहतर भविष्य हो पाए? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से निश्चित ही बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है बच्चों के पास स्मार्टफोन। लेकिन यदि सब व्यवस्था बहुत अच्छी रही तो दोबारा हम कोशिश करेंगे कि जन जन को ये बात पहुंचाए, गांव गांव घूम कर किसी ना किसी तरीके से हर माता पिता को ये प्रेरित करें कि विद्यालय भेजें बच्चों को। और सभी बच्चे जब विद्यालय में पहुंचेंगे तो निश्चित ही हमारे शिक्षक भी बहुत ज्यादा अपने आप में इस बात में कोशिश में लगे कि बच्चे कब विद्यालय आए और कब हम अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। और जब तक ये बात बच्चों को, देखिए एक कहीं ना कहीं ये कोविड-19 का जो डर है वो हमें भगाना है लोगों से, ताकि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और ये सब कुछ अच्छा हो जाए, टाइम समय गुजर जाए, जरा जो भी परेशानी का है तो निश्चित ही पढ़ाई के क्षेत्र में भी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामनी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको। जिस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रही हैं वो संकल्प आपका पूर्ण हो। बहुत शुक्रिया हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए।